हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं स्टॉक लेकर के आया हूँ इंजीनियर्स इंडिया। इंजीनियर्स इंडिया में हमने पहले भी एनालिसिस किया था। 67 68 के लेवल से बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढा था और वो वीडियो हमने ऑलमोस्ट 13 अगस्त को बनाया था। फिर से एक महीने बाद फिर से इस स्टॉक को लेके आया हूँ और टारगेट जो दिया था वो टारगेट अचीव करने के बाद इसमें करेक्शन देखा गया है अच्छा खासा। ये जो हाई लगा है 21 को हाई लगा है और वहाँ से आप देखेंगे लगातार गिरते हुए। और लगातार ट्रेडिंग सेशन काउंट किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मीन्स की 14 दिन के अंदर में ये बॉटम बना चुका है। 14 ट्रेडिंग सेशन में बॉटम बना चुका है। तो अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होने के चांसेस है। तो ब्रेकआउट होने से पहले ही बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं ढूंढने में मास्टरिंग कर रहा हूँ और मैं चाहता भी हूँ कि आप लोगों को भी इसमें बेनिफिट इसका उठाएं। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से बनाया जा रहा है। इस चीज़ को भी जरूर ध्यान रखें। तो जो लोग पेशेंस वाले प्लेयर हैं वो देख सकते हैं इस स्टॉक को बॉटम फेसिंग के पर्पज से। ब्रेकआउट लेवल जो ब्लैक कलर का लाइन है इसके ऊपर 67 के ऊपर सस्टेन करेगा, वीकली क्लोजिंग हो जाएगी तो अच्छा खासा इस हाई के आसपास दोबारा से जा सकता है या इसका रिट्रेसमेंट 78% ईजिली कर सकता है। तो ओवरऑल 100 डेज का मूविंग एवरेज और 50 डीमा मूविंग एवरेज है, दोनों को क्रॉस करने के बाद 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। ये कहीं ना कहीं जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज है 76 रुपीज़, ये कहीं ना कहीं 70 रुपये के आसपास आ जाएगा। तब तक ये कंसोलिडेट करता रहेगा। तो 10 रुपये 5 रुपये 4 रुपये मीन्स कि 10% से लेकर 15% की तेज़ी के लिए अगले 10 दिनों के अंदर में इसमें प्रॉफिट बन सकता है। तो ये रहा इंजीनियर्स इंडिया। अब हम बात करेंगे सेकेंड स्टॉक का। सेकेंड स्टॉक जो कल कल के लिए होगा, हो सकता है कि चले आगे भी चले और कल ही नहीं, और कल अगर थोड़ा सा नीचे भी गिरता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढना है। वो हम बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में लाऊंगा मैं। और वो शेयर है कल के लिए नहीं, अगले हफ्ते तक की तेजी हो सकती है। वो शेयर होगा हमारा डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक में अपॉर्चुनिटी है। और तीसरा फिर से सिटी यूनियन बैंक। ये इन शेयरों पे ध्यान दिया जा सकता है। और डीसीबी बैंक किधर गया? डीसीबी 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 बैंक का जो लेवल एनालिसिस है वो पहले हम कर लेते हैं। तो डीसीबी बैंक ये जो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अगले 15 दिनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। जैसा मेरा व्यू था कि पोर्टफोलियो को खाली कर देना चाहिए, अब यहाँ से इन स्टॉकों को थोड़ा थोड़ा लेकर के अपॉर्चुनिटी के तौर पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। और इस सेगमेंट में ये जो मेंबर्स ग्रुप का सेगमेंट है, मैं इसी तरीके के एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा जब भी तेज़ी का माहौल होगा। और अभी भी 40-60% पोर्टफोलियो डेवलप करना है जिन लोगों ने 100% पोर्टफोलियो खाली कर दिया है और पहले से भरा पड़ा है। तो फिर देख सकते हैं किसको किस में प्रॉफिट हो रहा है, क्या कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरा 100% ओवरफ्लो कर लें। पोर्टफोलियो को लिमिट में ही रखिए। बाजार में तेज़ी है, चुनिंदा शेयरों में तेज़ी अभी भी है और उसी चुनिंदा शेयरों की बात करूँगा। थोड़ा सा करेक्शन भी होगा तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। जैसे हमने जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस का बोला था और अच्छा खासा तेज़ी भी हुआ। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक का क्या लेवल है? तो इंजीनियर्स इंडिया हो गया। डीसीबी बैंक का जो लेवल है वो लेवल आपके स्क्रीन पे आ रहा है। 86.50 रुपीज़ की क्लोजिंग हुई है और उसके बेसिस पे देखा जाए तो इसका ब्रेकआउट लेवल 88 के ऊपर होगा और ये स्टॉक 96 के करीब जा रहा है, 96 के आसपास की तैयारी कर रहा है। तो इस स्टॉक को देखा जा सकता है बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे। थोड़ा सा वॉल्यूम में ड्राई हुआ है। नीचे कहाँ पे सपोर्ट है? 80 के नीचे ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो ये हो गया डीसीबी बैंक। अब हम बात करेंगे, एक बैंकिंग शेयर हो गया, एक सिटी यूनियन बैंक भी बोला था। सिटी यूनियन बैंक भी 140 के आसपास की तैयारी कर रहा है, 140 के आसपास की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट वीक तक 156 भी जा सकता है। और उसके बाद हम बात करेंगे सिटी यूनियन बैंक ये 3 स्टॉक हो गया। इसको नहीं भी तो 100 शेयर या जो भी है
5% अपने पोर्टफोलियो का इनसे 15% हिस्सा आप बढ़ सकते हैं, मेरा व्यू है। बाकी पहले से अगर है तो आप देख सकते हैं। इस स्टॉक में क्या है, सिटी यूनियन बैंक में मुझे लगता है कि 140 आने वाले कुछ ही कल आ जाए या आने वाले वीक में आ जाए। कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है तो संभल के काम करना है, लेकिन इसमें तेजी है। 120-21 के आसपास मैंने बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढा था, वहाँ भी 145-46 के टारगेट दिया था मैंने, और गया भी 156 के आसपास गया था ये स्टॉक। और अब फिर से गिरावट में, अब ये फिर ये स्टॉक तेजी की उम्मीद कर रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है। और इस अटेम्प्ट में मुझे लगता है कि ईजिली 145 तक जाने की पूरी आसार है। तो 3 स्टॉक हो गए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, और जो भी मेरा व्यू है ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से, ना कि ट्रेडिंग पर्पज से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।